ब्रेक पे रख पाऊँ, पूरा क्लच दबा, गाड़ी न्यूट्रल कर। हाँ अब स्टार्ट करो गाड़ी को। कैसे बोला है? हाँ, एक हाँ, एक बार और जब हाँ, ये बंद हो जाएगा हाँ देन आफ्टर कर दो। हाँ कर लो। वाइब्रेट होगी, छोड़ देना। ठीक है। और ये हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक डाउन डाउन करनी जी। पहले ऊपर कर इसको और हाँ ऐसे। ओके ठीक है। फर्स्ट गियर हाँ, लेफ्ट और साइड उस- प्रेस करके हाँ आगे। पहले ब्रेक छोड़ के देखनी कहाँ जा रही गाड़ी। पीछे जा रही है, ब्रेक मार दे। अब क्या करना है, बैलेंस बनाना पड़ेगा हमारे क्लच का, क्योंकि हम चढ़ाई में। हल्का 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 पैर उठाना है। जहाँ गाड़ी वाइब्रेट करनी शुरू करेगी वहाँ से ब्रेक से पैर हटा के एक्सीलेटर। ठीक है। ठीक है। ब्रेक छोड़ दो। अब देखो चल पड़ी ना। और मेरी साइड को आने दे गाड़ी को, मेरी साइड को आने दे गाड़ी को। आवाज क्यों कर रही है? गेयर चेंज करना पड़ेगा। नहीं, तुम्हारा फोन फंस गया था नीचे इसमें हैंड ब्रेक में। चल जाने दे धीरे धीरे। इस साइड जाना है। हाँ इस साइड को इंडिकेटर लगा दो। हाँ, ऊपर को परली साइड भी देखना कुछ आ तो रहा है। रेस मत दे। अब पूरा क्लच दबा, डाउन। हाँ दूसरा लगा, मेरी साइड को दूसरा। कैसे बोला हुआ? प्रेस करके हाँ पीछे को छोड़ दो क्लच को। एड़ी नहीं उठानी। जब मोड़ पे आएंगे तो गाड़ी कंट्रोल करनी है। हाँ ब्रेक के ऊपर आ जाना है। ठीक है। मोड़ मोड़ टर्न करो इसको। मेरी साइड को आना। दे दूं रेस? अभी नहीं, रेस क्यों देनी? मेरी साइड को आने देना ऐसे। पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक मार लो। ऐसे रोकनी भी गाड़ी। ठीक है। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग जी। पहले ब्रेक से पाँव उठा। दूसरा गियर लगाया है ना, हम दूसरे गियर में भी चल सकते हैं जब डाउन को होंगे तो। ठीक है। ठीक है, दूसरे गियर से उठा सकते गाड़ी को। अब क्या छोड़ करना है, दूं? पहले नहीं अभी नहीं छोड़ना, पहले 20 तक जाने दो स्पीड को। ठीक है। चलेगी ना? रेस क्यों दे रही है? तो 20 तक तो ले जाऊंगी यार। क्यों? तो रेस से थोड़ी मैं तेरे को क्या बोला? अच्छा खुद ही जाएगी। हाँ खुद ही जाने दे ना। अब छोड़ दे, क्लच को छोड़ दे। लो। हाँ आने दे मेरी साइड को। सुन तो ले क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर तुमने एक्सीलेटर को दबाया है, देखो रोड पे पीछे भी देखना कुछ आ तो रहा है, समझ गया? ऐसे नहीं भाग जाना रोड पे। जी। अगर खाली होगा रोड तो ही जाना है हमने रोड पे, ठीक है ना? अदरवाइज नहीं, रुक जाना है वहीं पे। जब आपका क्लच नीचे दबा हुआ है, जी। आप एक्सीलेटर को दबा रहे हो, तो क्या आपके इससे का मतलब है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी? न्यूट्रल ना गाड़ी, क्या बोल रखा है? जब क्लच डाउन होता है तो भी गाड़ी न्यूट्रल होती है। ठीक। अगर चल चलते मान लो गियर निकल जाए और लेफ्ट राइट जा रहा है लीवर, तो भी गाड़ी न्यूट्रल होती है। तब ध्यान रखने योग्य बातें। जी। आने दे अपनी साइड को, अपनी साइड को चढ़ दो। अब सुनो, पूरा क्लच दबाओ। हाँ थर्ड लगाओ, पहले न्यूट्रल पे फिर आगे को। छोड़ दे क्लच को। और क्या बोला है मैंने कि कहाँ जाना है? डाउन को कहाँ रहते हैं? ब्रेक पे पैर। हाँ तो ब्रेक पे आ जा, कर ले इसको ब्रेक पे। पाँच चार दिन होली तो अब प्यार प्रेम से बातें। अब नहीं, अब सख्ती होगी दिन पर दिन। मैं बात बताऊं अब नहीं, क्योंकि मुझे भी प्रोग्रेस चाहिए भैया, आपको नहीं चाहिए। मेरे को भी ये चीज़ होनी चाहिए कि आप गाड़ी लेके जो चलाने, समझ गए? जी। हाँ ध्यान रखना भी इस चीज़ का। शुरू स्टार्टिंग में ऐसे होते, पता नहीं होता, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साइड को। अच्छा मुझे एक चीज़ बता, जो ब्रेक छोड़ दे बेटा, जो तुम्हारा साइड मिरर है ना,
लेफ्ट साइड का दिखाई दे रहा है तुम्हारे को? लाइन दिखाई दे रही बेटा? हाँ जी। पीछे दिख रहा है ना कितने दूर चले हो हम यहाँ हाँ से? जी। ठीक है, अच्छा। इस साइड पर ये चलना है। राइट साइड का दिख रहा है। साइड ग्लास दिखाई दे रहा है? जी। ठीक है, राइट साइड के ऊपर नज़र जरूर मारनी है, क्योंकि जानते क्या, सेकंड लाइन में चले हो आप, फर्स्ट लाइन से कोई भी आएगा ना तो दिखता रहेगा। कोई क्रॉस कर रहा है, ब्रेक के ऊपर तुरंत आ जाना है, ऐसा ना हो कहीं आगे आ जाए हमारी गाड़ी के। ठीक है, जैसे जैसे मोड़ आता है वैसे वैसे इसको स्टीयरिंग को काटते बरा कर, अपने आप चला अब। हाँ चलो चलो, रेस दे अब धीरे से। हाँ दो रेस को बढ़ा लो स्पीड, बाहर नहीं जाना बेटा यहाँ पे। आज क्या हो रहा है? कल तो ठीक था, आज क्या हुआ? मेरी साइड आने दे। मेरी साइड को आने दो बेटा, आने दो मेरी साइड को। रेस दो। वैसे एक बात बताओ भैया, हाँ गाड़ी से कितना दूर देखना है? सीधा की जितनी गाड़ी जा रही है आगे। फिर भी हाँ मतलब बिल्कुल ही पास में नहीं देखना नहीं नहीं है नहीं गाड़ी नहीं, जहाँ पे ये स्कूटर वाला गया है, के। इतना दूर? स्कूटी वाला, हाँ इतना। लाइन को कट नहीं मारते भाई साहब। पीछे देख रही थी खाने का। एक्सीटर को दबा बेटा थोड़ा सा, मेरी साइड को देख, कट कैसे मार गया तेरे आगे से। रेस दो। रेस दो। टर्न लेना तो हल्का सा रेस कम कर दूं? नहीं नहीं, चढ़ाई है ना बेटा। अच्छा, मतलब उतराई में करना है? हाँ डाउन। ठीक है। अगर सीधे में होगा ओवर क्या स्पीड, तो अगर चढ़ाई को ज़्यादा स्पीड है तो थोड़ा सा एक्सीलेटर से कम करना है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी तो कम ही है आपकी स्पीड, 30 से ऊपर जाना ना बेटा।
वीडियोस देखती रहती हूँ, कहाँ कहाँ डांट पड़ी है। पापा मेरे को सुबह फोन करके बोले कितनी सीख ली। मैं कहा अभी तो नजदीक नहीं रखनी नजर, दूर देखना है थोड़ा, तब जाके टर्न करनी होती है गाड़ी में। अच्छा देख ली, उनको वहीं से फिक्र है, इतनी दूर से ही। तो उनके नजदीक जाने से पहले अच्छे से सीखी हो। मैं तो कुछ भी नहीं डांट रहा हूँ, वहाँ बहुत ज्यादा पड़ेगी फिर अगर थोड़ा सा भी गलती की, जरा सी भी समझ गई रेस। तो पहले भाइयों से गाड़ी नहीं छुड़वाई जाएगी। अच्छे से कुछ नहीं होता, सब देते हैं गाड़ी तक। भले थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं अच्छे से सीखूंगी। हाँ, जल्दबाजी कोई नहीं। इंडिकेटर लगाओ बेटा अपनी साइड का, नीचे को। जैसे मोड़ आ रहे बैठ ठीक काट रही हूँ। गलत काट रही, परे चलेगी। गई ना लाइन से बाहर। हाँ, लाइन से बाहर नहीं जाना, नहीं। ये चीजें तो बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी तो यहाँ ऐसे है ना, वन लेन है, मतलब एक ही साइड जाना है। हमारे गांव में तो ऐसे होता एक है। साइड से आती सारी गाड़ी है, वहीं से जाना, वहीं से आना। हम जा रहे हैं उधर से भी तो लेफ्ट साइड को मिला आएगी। के रखनी बेटा, क्योंकि देखो जानते क्या है, ये जो जहाँ पे हम लोग हैं ना अभी, ठीक है, यहाँ तो चलो एक ही साइड को जाना है, लाइंस बनी हुई है, गांव की रोड में नहीं होता ऐसा कुछ। हमारे जो लिंक रोड है ना वो सिंगल वे है। हाँ, अगर हमारे को मतलब वो भी सीखना है कि क्विक ब्रेक कैसे लगनी चाहिए, जैसे ब्लाइंड कर्व है, ब्रेक पे मतलब ब्रेक पे इतना होना चाहिए कि क्विक, वहाँ तो वो जैसे वो करना है, मतलब वो एकदम ही, हाँ, बैक करनी पड़ती है पास देने के लिए, पास भी नहीं है, मतलब समझ इतने टाइट टाइट रोड्स है। हाँ। जिस रोड में मैंने जाना है उसमें पास ही नहीं है, हैं? बैक हो के पास आना पड़ता है। हाँ जी, ऐसे सीधी सीधी बेशक है बट पास बहुत बीच बीच में है। हमारी तो साइड मतलब भी बैक है होना पड़ता है, अगर ब्लाइंड कर एकदम से क्या बोलते हैं सामने से कई बार ऐसे आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम से मारने पड़ती है ब्रेक। हाँ, ब्रेक मतलब तो कुछ भी नहीं करना है आप लोगों ने, सीधा ब्रेक पे आए और साथ में अच्छा, क्लच ओ क्लच, सॉरी एक्सीलेटर। तब तो गई, एकदम से साथ में ब्रेक पे आए और साथ में क्लच दबा देना सेकंडों में। ब्रेक का इतना होना चाहिए ना, विद इन सेकंड। हाँ, विद इन सेकंड। इतनी क्विक ब्रेक लगनी चाहिए बस, हाँ। बाकी नहीं है। हाँ। बाकी मेरे को टेंशन नहीं है, बस ब्रेक और उसका क्लच का कोऑर्डिनेशन इतना कि मतलब ब्रेक लगनी चाहिए फट अगर सामने से गाड़ी कंफ्यूज नहीं होना, बाकी नहीं है वहाँ दिक्कत। बाकी तो खाली ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक तो वहाँ होता ही नहीं है। अच्छा, मतलब बहुत ऐसे आती है। हाँ, मोड़ है ना, मोड़ के ऊपर एकदम से आ गया कोई, क्या गया तो ब्रेक लगाना, डीप कर बीच बीच में डीप कर्व है तो बिल्कुल स्लो निकालनी है वहाँ से गाड़ी, बिल्कुल स्लो निकालनी है, ठीक है, वहाँ नहीं करना आपने। हाँ, अपनी साइड तो छोड़नी ही नहीं पड़ती, बिल्कुल भी। साइड ही एक है पर हाँ, लेफ्ट साइड को। अगर आप और अपनी सुनो, side एक को बात और ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने लेफ्ट साइड चलते रहना। एक और बात होती है, कई बार ऐसा होता है कि आगे से कोई आ गया और आपने ब्रेक नहीं लगाई और लेफ्ट साइड को चले हुए, तो भाई देखना कि नीचे को उतर जाए, समझ गए? ब्रेक मार दो, वहीं पे रुक जाओ, नहीं है साइड जी, तुम्हारे पास अगर जगह नहीं है ना लेफ्ट साइड को तो रुक जाओ। पिछली साल बेचारे कलीग थे सर मंडी के ना, मंडी के वो डीएम सर वो आए स्कॉर्पियो लेके, स्कॉर्पियो उस रोड पे पूरी आती बड़ी गाड़ी, और मतलब उनको 15-20 दिन भी नहीं रहते बेचारे, जैसे और उनकी गाड़ी थी सामने से एक बंदे ने। अच्छा, वो ऊपर से इतना रैशली चला हुआ था, ब्रेक ही नहीं लगी और स्पेस था नहीं आवा निकालने के लिए। और वो हेलो, हाँ जी, ये नमस्कार। दिक्कत है गाँव में बहुत यार, अगर तो ऐसे रोड हो ना हाँ। गाँव में फिर नहीं होती कोई दिक्कत। मैं तो अपनी उसमें चले जाओ आराम से। वहाँ तो ब्रेक एकदम से, मतलब कुछ भी रास्ते में आ जाता है, पशु चलते रहते हैं। टेढ़े मिलने में जो बोलो था सोचो,
बोल रहा था मैं तो। और कर्व भी बहुत होते हैं ये ना, कर बहुत है ना, वहाँ से थोड़ी नहीं है प्लेन की ना, ऐसे है। गड्ढे गड्ढे हाँ। से होंगे, गाड़ी की बैंड बज जाती है वो गांव के रोड में। नहीं भैया, कोई भी बस सीढ़ी रखो 10 की 11 तक नहीं चल सकते, सारा। तीसरे चौथे में तो जा ही नहीं सकते। हिंदी तो स्पीड ही नहीं लगती, चलती वहाँ पे 40-50 इतनी मैट्रेस ने मिलने नहीं है। टायरिंग वाली रोड है। कौन देवा? मतलब पहले दूसरे में तेल खाएगी गाड़ी में पहले है। पता नहीं। मैक्सिमम तो पहले पता नहीं कीड़ा होना है। नहीं नहीं, चलो कितने रे बोल लो, देख ले पूछो बताया तुम। कोई नहीं, अरे साइज नहीं पता, अलग अलग वो है यार। चलो ठीक है, बाद को ना। मैं जैसे मोड़ पे रेस छोड़ देती हूँ या तो खुद ही। खुद ही कंट्रोल होगी ना। अगर एक्सीटर छोड़ने के बाद आपकी गाड़ी नहीं हो कंट्रोल रही है ना तो फ्री हो ब्रेक पे आना है, तो आपने ब्रेक पे आ जाना। हाँ रेस तो कहाँ जाना उस्ताद जी? मैकेनिकल्स यूट्यूब पे भी हमें कि बोलती रोबोट की तरह क्यों ऐसे पत्थर की तरह खड़े थे, थोड़ी एंजॉय करो ड्राइविंग यार, मैंने एंजॉय करो उससे आप डांट पड़ जाती है बोलते हैं हमारे को। बस एंजॉय किया करो आप रोबोट की तरह, बस बिल्कुल ही शांत कंसंट्रेट होता है ना बोलते हैं। वही भी कहते हैं आपने, चलो तब लगता है पता जब सीट पे बैठते हैं फिर पता चलता है। ये बच्चे तो होते हैं, मैं तो कर दूंगा, मैंने कहा पर करते भी है, ये सीख जाते हैं जल्दी। मेल और फीमेल में भी फर्क होता है यार, मेल तो ऐसे ही सीख लेते हैं चलते चलते फ्रेंड्स के साथ, वो कब जाते हैं, बहुत कम जाते हैं जो ड्राइविंग स्कूल आएंगे, बाकी तो ऐसे ही सीख लेते हैं यहाँ वहाँ से। फोन में चलाते हैं ना गेम्स। मेरे फादर इन लॉ ने 65 इयर्स में सीखी सर, वो भी पिकअप चलानी 65 साल की थी ये के बाद और शौक की बात हाँ ये अगर शौक अब पहले के लोगों के लिए नहीं है ज़्यादा 65 एज, अब की जनरेशन के लिए बहुत है। पहले के लोग बहुत सॉलिड। 65 साल में से नहीं, मेरे पास आते थे अंकल, एक SDO रिटायर हुए वो, तो अमिता अपार्टमेंट में रहते हैं ऊपर, बहुत ही अच्छे से। एक और है जो इधर रहते हैं, चेस्टर्ड में रहते हैं अंकल, वो उसमें नेवी से रिटायर है, वो अफसर है रिटायर, तो उन्होंने बड़ी एज में सीखी है अभी गाड़ी। सीखते हैं। कुछ ज़रूरत है अब ब्रेक लगाने। ज़रूरत भी मैम, शौक पे भी बात फिर मैंने वॉशरूम में अगर शौक है सीख सकते हैं। जब आप अकेले चलाओगे ना फिर confidence आएगा। पर ये जैसे यहाँ से जाओगे ना छोड़ना मत, अगर आपने छोड़ दी ना भूल जाते हैं। फिर तो गए मतलब जब मैं घर से आती हूँ सुबह, मैं रिकॉल करके आती हूँ कि क्या क्या था। नहीं, जब फिर आप driving डेली school डेली से भी चलाएंगे ना, जाओगे यहाँ से हाँ छोड़ के आप session मतलब हाथ करने खुल की जगह जाएगा पे, फिर हाँ। तब तक। फिर मतलब घर पे भी डेली प्रैक्टिस लेना, मतलब छोड़ना मत, चाहे 2-4 छोड़नी नहीं पड़ती, अगर छोड़ दी फिर नहीं, तब नहीं। अगर आप हफ्ते 10 दिन बाद भी प्रैक्टिस लेना बिना मिस्टेक्स में, जितना आप डेली प्रैक्टिस करोगे कोऑर्डिनेशन परफेक्शन उतनी आएगी। छोड़ने का नहीं। ज़्यादा तभी दिक्कत मैम गाँव अपनी गाड़ी चाहिए। मैं ये ज़्यादा बोलूँ, दिक्कत गाँव के रोड्स में होती है। अगर अपनी गाड़ी है अब देखो इतनी बड़ा ट्राला गया पर से, अगर हम इनके चल रहे ट्राले उधर भी चलते हैं। वैसे भी कहाँ? हमारे ऊपर ही
उसमें स्पेस ही नहीं होता। गांव के रोड मुझे पता है इतने बस सिंगल वे ही होते हैं यार। बस वहाँ ये है कि ट्रैफिक नहीं होता। हाँ ट्रैफिक कम होता है, गाड़ियाँ कम आती हैं, ये चीज़ ट्रैफिक का इशू जैसे हम देखना पड़ता है चारों चार गाड़ी आ रही है क्या हो रहा है, तो ट्रैफिक का थर्ड फोर्थ पे तो बहुत कम चल सकता है। मतलब मेटल है वो टायरिंग अदरवाइज तो कच्चे रोड की स्पीड नहीं आती। और कंकर वाली रोड है ना चल ट्रैफिक वाला रोड है। डाउन कर लो बेटा, क्या हैंड ब्रेक। एक तो ये मेरे से उठती नहीं है। ऊपर करना बेटा थोड़ी सी, और ऊपर उसको को तो दबाए कर रख रही हूँ। ऐसे। फर्स्ट गियर लगाओ बेटा। अब ब्रेक छोड़ के देख कहाँ जा रही गाड़ी, कहीं बन जा रही है। अब धीरे धीरे क्लच को उठा, क्लच उठा बेटा धीरे धीरे, और रेस भी दी ना साथ में। पीछे हो जा रही है ना। हाँ धीरे धीरे, हाँ अपनी साइड पे ले गाड़ी। अब सुन, तेरी साइड में, तेरी वाली लाइन में क्या आ रही, गाड़ी आ रही गाड़ी आ पीछे। रही है तो हमने इसी साइड अभी जाना अभी है। साइड में रह चलिए, ठीक है। चलो रेस दो, लगाओ बेटा साइकिल, करो करो अपने आप सुनो, रेस दो आप, भगा के रख, दबा के दियो लग गया को गाड़ी चलाने। अब नहीं है वो वाला काम, चल लगा तीसरा। हाँ। जैसे मोड़ आया ऐसे ही एक्सीलेटर छोड़ दिया, ब्रेक पे थोड़ा सा कंट्रोल किया और जाने दी, फिर दोबारा रेस दो। बच्चे जितना जितना कवर करेगी ना उतना ही ज़्यादा क्या करेगी, ठीक है ना। कम समय को देखेंगे बाद में, पहले जितने दिन आ रहे हो ना उतने दिन तो बस इम्प्रूवमेंट हर एक दिन पर डे।